लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आते से मृत्यु लोक में जब भ्रमण करने लगी, और भ्रमण करते करते लक्ष्मी जी ने विचार करा मैं कहां जाऊं। एक रात्रि की बात है, आज मैं इस अंधेरे में कहां जाऊंगी। रात्रि का समय था। लक्ष्मी जी भ्रमण करती हुई चारों तरफ देख रही थी। सबके दरवाजे बंद थे, सबकी खिड़कियां बंद थी, सबका द्वार बंद था। कहीं लक्ष्मी जी को जाने की जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था और वहां पर एक मिट्टी का दिया जिसमें से प्रकाश टिमटिमा रहा था। लक्ष्मी जी उस घर के अंदर प्रवेश करी। एक बूढ़ी माँ बैठी कपड़े को सिल रही थी। बूढ़ी माँ वस्त्र बना रही। एक बूढ़ी माँ वस्त्र बना रही है, बूढ़ी माँ कपड़े को सिल रही है। अब लक्ष्मी जी अंदर जाकर बूढ़ी माता को नमन किया, प्रणाम किया। लक्ष्मी जी ने कहा मां, क्या मैं एक रात्रि आपके यहां रुक सकती हूं? बूढ़ी मां काम में लगी हुई थी। उसने गादी बिछा दी, एक तकिया दे दिया। लक्ष्मी जी को पहचानी नहीं, इतना कहा बहन आप आराम करो, आप रुको, आप रहो। मां मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है? कपड़ा छोड़कर मां, कपड़ा छोड़ मां, कपड़े को छोड़कर मां उस माता लक्ष्मी को पहचाने नहीं, पर एक स्त्री के लिए भोजन ढूंढने के लिए गई। पर घर इतना साधारण सा था, बड़ी गरीब परिस्थिति का था। भोजन जितना बनाया था वो समाप्त हो चुका। हम जिस घर में रुके हैं श्री चेतन जी मंडोरा जी के यहाँ, आज हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। सुबह का समय था, हम सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। सुबह के समय पर जब घूम रहे थे नीचे, बाहर तो हम मॉर्निंग वॉक करने जाते नहीं है, क्योंकि जाते हैं तो लोग गाड़ी में बिठा के वापस घर छोड़ जाते हैं। तो हम वहीं पर सुबह के समय घूम रहे थे। इसमें इतने में चेतन मंडोरा जी की माता जी वहां आई और उन्होंने कहा गुरुजी गाय को रोटी। हमने कहा लाओ हम देखें। गौ माता को जब रोटी दी तो रोटी गर्म थी। हमारी आंख में जल भर गया। लोग इतनी सुबह 5:30 बजे, 5:30 पौने 6 बजे इतनी सुबह लोग गाय को रोटी अगर देते हैं तो दूसरे दिन की कल की बची हुई बासी देते हैं। पर धन्य है ऐसी माँ जो गाय के लिए रोटी लेकर आई थी तो ताजी। धन्य साधु था, बहुत बहुत साधु, उसके लिए धन्यवाद। ताजी रोटी को माता को हम मन में सोचे कि यही भाव, ये संस्कार बच्चों में होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। कुछ अच्छा लगता है आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, तो हम कहने में पीछे नहीं हटते, और जो बुरा लगता है उसको अगली कथा में कह देते, यही की यही नहीं कहते। क्योंकि यहां कहेंगे तो दाना पानी तुम्हारा ही है। तो जो बुरा लगे उसको तो अगली कथा में बोल दे, जो अच्छा लगे बोल, तो प्रेम है। तो स्नेहता, आपका वात्सल्य, क्या दूं मैं, क्या प्रदान करूं मैं, क्या दूं मैं। अब नारी बैठी है और कह रही है माँ, माँ मुझे भूख लगी है। लक्ष्मी जी
हवाई लगा करता रही है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ है आपके पास में? माँ ने अपना घर टटोला, कुछ भी भोजन के लिए नहीं मिला, कुछ प्रसाद पवाने के लिए नहीं मिला। अब अतिथि है, अतिथि आया दरवाजे पर। अभी हमने कहा था दरवाजा किसके लिए खोल कर रखना है? लक्ष्मी के लिए दरवाजा नहीं, अतिथि के लिए, मेहमान के लिए। कोई आए तुम्हारे दरवाजे पर, उसके लिए दरवाजा खोल कर रखो। जब हम दूसरे के लिए द्वार खोलेंगे तो लक्ष्मी हमारा द्वार अपने आप खोल दे। लक्ष्मी अपने आप द्वार खोल। माँ भूख लगी है मुझे। इतने में बूढ़ी माँ ने कपड़ा फेंका, वस्त्र बनाने वाला कपड़ा बूढ़ी माँ ने जमीन पर डाला और कहती है रुक जा बेटा, मैं अपनी अंदर से आती हूँ, भोजन देखती हूँ। भोजन देखा, डब्बे में भोजन नहीं था, कुछ सामग्री नहीं थी। भोजन होता, कुछ सामान होता तो बना देती, पर ये तो रोज कपड़ा सिलती है, कपड़ा बनाती है, बेचती है, धन आता है, कपड़ा बेचकर जो पैसा मिलता है उसको आनंद में धारण कर लेती है। याद आया बूढ़ी माँ को, याद जब मेरा विवाह हुआ था, बूढ़ी माँ की शादी, और बूढ़ी की उम्र है 75 वर्ष की, और शादी की उम्र का ध्यान स्मरण आया कि मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरी जब शादी हुई थी, पूजन अभिषेक जब किया गया था, मेरे पिताजी के पास में देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने एक वृक्ष में से शहद मधु को लाकर मुझे दे दिया था। वो मधु का डब्बा मेरे पास में रखा हुआ, शहद का डब्बा मेरे पास रखा, शहद का मधु का डब्बा मेरे पास। वो शहद का डब्बा मेरे पास में है, वो मधु का डब्बा मेरे पास। मधु कोई तुम्हारे स्मरण में जब आए, तुम्हारी चित्त वृत्ति में, तुम्हारे स्मरण में जब कुछ आए, तो इस बात को उतार कर रखना, महालक्ष्मी शिव महापुराण की इस कथा को अपने अंदर उतार कर रखिए। राम सिंह तो लिख कर मधु। अब 75 वर्ष की मां, 75 वर्ष की बूढ़ी मां, और 75 वर्ष की बूढ़ी मां और उसके विवाह में जो पिता ने शहद दिया था, मधु दिया, 75 वर्ष। और 75 वर्ष की बूढ़ी मां को जो शहद दिया गया, दहेज में जो मधु दिया गया था, वो शहद, वो मधु, वो शहद, वो मधु उसके पास में था, उसके स्मरण में, और उसके स्मरण में आया कि जो मधु है मेरे पास में, मुझे देना चाहिए, परंतु वो डब्बा जिसमें मधु भरा हुआ था, जिसमें शहद भरा हुआ था, वो डब्बा ढूंढा जाए। वो मधु का डब्बा, वो शहद का डब्बा ढूंढा जाए। और मधु का डब्बा जब ढूंढने के लिए बूढ़ी मां लगी, दरवाजे पर जो दीप लगा हुआ था प्रकाश के लिए, वो दीप को उठाकर लेकर आई। अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर
सम्मान सत्कार कैसा होना चाहिए, ये शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। आपके द्वार पर आया हुआ अतिथि, उसका आदर, उसका सम्मान, उसका सत्कार कैसा होना चाहिए, शिव पुराण बता रहे हैं। इसीलिए इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जगह जगह पर लिखा रहता है अतिथि देव। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जहां तुम जाओ महाराष्ट्र के अंदर जगह जगह पर लिखा मिल जाएगा अतिथि देवो। अतिथि का सम्मान करना, अतिथि का सत्कार हम करना। देखा मधु का डब्बा, शहद की डब्बी ढूंढ रहे, मिला। प्रकाश की रोशनी में देखा गया और प्रकाश की रोशनी में वो डब्बा प्राप्त हुआ। मधु निकाला, शहद निकाला और वो शहद बूढ़ी माँ माता लक्ष्मी जी के पास लेकर गई। बूढ़ी माता लक्ष्मी लेकर 33 कोटि देवी देवता में 2 देवता ऐसे हैं जिनको मधु शहद प्रिय है, और उस मधु शहद की प्रियता में वो अपने पास का जितना वैभव होता है वो प्रदान कर देते हैं। 2 देव, एक देवाधिदेव महादेव, 33 कोटि देवी देवता में एक देव ऐसे हैं जिनको महा संबोधन से संबोधित किया गया। कौन है वो? जम के बोलो जरा। महादेव, जिनको महासंबोधन से संबोधित किया गया, संबोधित किया। और 33 कोटि देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, उन देवियों में केवल एक देवी है जिस देवी के नाम के आगे महा का संबोधन लगाया गया, वो केवल एक लक्ष्मी है जिसे महालक्ष्मी कहा गया। महासंबोधन, एक महादेव है और दूसरी महालक्ष्मी। बाकी के किसी देवी के आगे महा का संबोधन नहीं दिया गया। महालक्ष्मी का संबोधन त्रिदेवी में, पार्वती मैया हो, सरस्वती मैया हो, उसमें महालक्ष्मी का संबोधन, महासंबोधन लक्ष्मी के आगे आया। और त्रिदेव में महासंबोधन देवाधिदेव महादेव के सामने आया। इसलिए इन एक महादेव और एक महालक्ष्मी, ये 2 देवता ऐसे हैं, एक देवता एक देवी ऐसी हैं जिन पर मधु का प्रयोग सुख प्रदान करता। अब दुनिया के लोगों ने कहा गुरुजी आप एक बात कर देते हो, हमारे बीच में माननीय विजय भाऊ चौधरी जी विराजमान हैं, भाजपा प्रदेश महामंत्री महाराष्ट्र शासन, एवं श्री मिथिलेश भाऊ जिला। एक देव महादेव और दूसरे नंबर पर देवी लक्ष्मी महालक्ष्मी, जिन पर मधु का प्रयोग। एक हमने पहले कथा में कहा था कि उसका लोगों ने उपहास भी किया, हंसी भी उड़ाई, पर लोगों ने उसका प्रयोग करा तो फल भी पाया। आज भी उस पत्र को, यहाँ पर भी एक पत्र है उसका, हम बताएंगे। हमने कहा था कि बीज पत्ती पर शहद लगाकर जब आप अपनी पूरी मेहनत करें, पूरा कर्म करें और अच्छी मेहनत में तल्लीन रहें, और मेहनत करते हुए जब किसी कार्य के लिए जाएं तो मध्य
पत्ती में मधु लगाकर, शहद लगाकर, सुना था कि नहीं सुना था? शहद लगाकर शिवलिंग पर उसको लगाकर फिर जाइए, कार्य में सफलता मिलती है, ये हमने कहा था। अब दुनिया के लोग भले हंसे, पर जिन्होंने स्कंद पुराण पढ़ी हो, कुर्म पुराण पढ़ी हो, लिंग पुराण पढ़ी हो, मत्स्य पुराण पढ़ी हो, और जिसने कभी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण का स्मरण करा हो या देवी भागवत का स्मरण करा हो, तो उसमें मधु का, शहद का बड़ा महत्व बताया गया। मधु का, शहद का बड़ा, शहद मधु एक देवादिदेव महादेव को समर्पित करने वाला और एक मां लक्ष्मी को समर्पित करने वाला क्या देता है, ये शिव पुराण की कथा कर रही है। जब बूढ़ी माँ के पास में कुछ भी नहीं था, 80 साल, 70, 80, 50, 60 साल पुराना शहद मधु रखा, शहद। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में शहद है, मधु है? रखो। अब मधु आपके घर में है, कोई सामान आपके घर में दाल भर कर रखना, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे। दूध रख दिया, घी रख दिया, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 15 साल में उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, वो सड़ सकते हैं। पर केवल एक मधु, शहद ऐसा होता है जो 50 साल तक भी रखा रहे तो सड़ता नहीं है, बल्कि औषधि बन जाता है। शहद अगर 40 साल का भी रखा है, मधु अगर 30 साल, 50 साल का भी रखा है, तो वो औषधि का काम करता है। और केवल मधु, शहद डब्बे में जैसे औषधि का काम करता है, वैसे ही हमारी जिह्वा में भी अगर हम शहद, तो कहते हैं ना कि शहद जैसी वाणी बोलते हैं, जो शहद जैसी वाणी बोलता है वही दुनिया पर राज्य कर पाता है, जो कड़वा बोलता है वो राज्य नहीं कर पाता। शहद जैसी वाणी, उस मधु का बड़ा प्रयोग है, मधु की बड़ी विशेषता। एक देवादिदेव महादेव में और एक देवियों में महालक्ष्मी, देवियों में महालक्ष्मी। कभी प्रयास करना, प्रयोग कर कर देखना। कभी प्रयास करना। जिंदगी में कि बहुत हाथ तंग चल रहा है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत तकलीफ, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट। एक देव दीपावली आती है, कभी तुम लोगों ने पढ़ा? पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है। पढ़ी है देव दीपावली? अरे बोलो तो जम के, पढ़ी है? एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में चार चांद न लगा दो उस मधु के बल पर,
तो आनंद की प्रयास करिए। मधु में क्या बल है? ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। लक्ष्मी जी को श्राप दिया गया, तू अश्व की योनि में जाएगी, अश्वी बनेगी, घोड़ी बनेगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर भेज दिया। लक्ष्मी जी पूरी रात्रि, अमावस्या की रात्रि अंधेरे में भ्रमण कर रही हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था, दीपक टिमटिमा रहा था, लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई। बूढ़ी माँ कपड़े बना रही थी, भोजन मंगा, भोजन था नहीं। बूढ़ी माँ ने शहद का डब्बा ढूंढ लिया, मधु की डब्बी ढूंढ ली। उस मधु की डब्बी को, उस शहद की डब्बी में से थोड़ा सा मधु लाकर लक्ष्मी जी को दे दिया। थोड़ा सा मधु लाकर, थोड़ा सा शहद लाकर लक्ष्मी जी को दी। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं घर में होए तो लाए ना। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं, कहां बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली सब गाइए खड़े रे। ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे न बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी रे, भोले तेरी सेवा। गंगा कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे न बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी रे।
लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंद्रमा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे न बनी रे, तेरी सेवा हमसे न बनी रे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवत्य महादेव से अपने हृदय की बात भगवान शिव जी से बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से, साथ में उच्च स्वर में बाबा से।
करते रहिए। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। मधु, शहद, एक शिवजी पर और एक माता लक्ष्मी पर। देवों में देव जो है वो महादेव है, और देवियों में जो देवी की रूप है महालक्ष्मी। इन दोनों को शहद का प्रयोग सुख देता है। एक पत्र आया है, तुम्हें बच्चा कभी नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे पेट में जो गांठ थी वो फट गई, वो पस पड़ गया था। और बाबा की कृपा तो बाबा की कृपा है गुरुदेव, जो बाबा ने मुझे संतान दी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। ये शिव कृपा है, उदारता है। इसको शिव की उदारता कहते हैं, शंकर की करुणा कहते हैं, शंकर की उदारता कहते हैं, शिव की अविरल भक्ति करते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से करूं। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तेरा शंभु द्वार कैलाश के निवासी नमो बारे बारे, नमो बारे बारे, आयो शरण तेरा शंभो द्वार। ये शिव कृपा बिना, जब तक बाबा कृपा न करे पेट में जो गांठें थी वो फट गई थी, उसके कारण बस पॉइजन फैल गया था, जिसके बाद मुंबई तक के डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनको संतान नहीं होगी, पर देने वाला तो देव अधिदेव महादेव है, वो झोली भरता है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। एक पत्र बड़ा विचित्र, जिसके शरीर में एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी में शरीर की एक एक नस बंद होती चली जाती है और पूरा शरीर पलंग पर पड़ा रहता है। आखिरी में ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो 1,00,000-1,50,000 लोगों में से किसी एक को होती है। और ये बच्ची का शरीर आप इस फोटो में देख सकते हैं। जब बच्ची पलंग पर पड़ी है, उसका शरीर कोई काम नहीं करता था, शरीर की नसें चौक हो गई, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, ना हाथ हिलता, ना पांव हिलता, ना श्वास ले पा रही थी। शरीर पूरी तरफ से जब बेकार हो गया, जिस बीमारी को जीबीसी भी कहते हैं, इसका इलाज कहीं नहीं है, कोई गारंटी नहीं इसको बचने की। डॉक्टर ने केवल हमें 14 दिन दिए थे कि 14 दिन बाद ये बेटी का क्या होगा ये भगवान ही जान सकते। हमने इसको भर्ती रखा, रात दिन इसका इलाज हुआ, पर कोई
डॉक्टरों ने हाथ फेंक दिया। डॉक्टरों ने कहा कोई चमत्कार ही हो सकता है जो इस बेटी को बचा ले। इस बीमारी के अंतर्गत बचना बहुत कठिन होता है। शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, हाथ पैर हिलना बंद हो गए, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और बीमारी इतनी बढ़ गई कि कहीं जा सकती ना आ सकती। तब किसी पड़ोसी ने कहा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक बेलपत्र इसके पलंग के पास रखो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करो। सियोर वाले महाराज कहते हैं शमी के पत्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करो। हमने शमी के पत्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बच्ची को मुख में जल दे देते थे, शरीर तो काम कर नहीं रहा था, पलंग पर से उठ पाती नहीं थी। पर बाबा का क्या करुणा है गुरुदेव, हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका पानी रात को गलाते, सवेरे शिव जी को चढ़ाते, पिलाते और बेटी को देते। आज डॉक्टरों ने हाथ फेंक दिए थे, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, पर आज मेरी बेटी अगर चलकर कथा में आई है तो ये बाबा देव महादेव की कृपा। छोड़ो छोड़ो, थोड़ा चलो चलो, हाथ छोड़ो मां। अभी थोड़ा पाँव में जरूर इसके प्रॉब्लम है, पर थोड़ा चल के बताओ, रस करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती जा, चलती जा। ये वो बीमारी है जिसमें बच्चों के पाँव और हाथ पैर की नस बंद हो जाती है, चलना फिरना सब बंद हो गया था इस बेटी का, और आज बाबा की कृपा से फिर चल रही है। ये शिव कृपा। अरे लुटा दिया छोटे छोटे बच्चे हैं, शरीर में रोग आ जाता है, टूट जाता है, पर संभालने वाला बाबा बैठा। हम तो बाबा के कपड़ा बना रही है माँ मधु चाट के। माता लक्ष्मी को कह दिया बूढ़ी माँ ने, आप विश्राम करो। लक्ष्मी जी विश्राम करती हैं और बूढ़ी माँ कपड़ा सिलती 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 वहीं पर सो जाती है। दूसरे दिन माँ की जब आँख खुलती है, लक्ष्मी जी वहां से चली गई होती हैं। उस झोपड़े को माता लक्ष्मी महल बना देती है। महल, एक मधु शहद, दीपावली की रात्रि में शंकर भगवान को चढ़ाया गया शहद, लक्ष्मी जी को भोग लगाया गया शहद, या देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लगाया गया शहद का भोग, शहद का प्रसाद, माता लक्ष्मी को दी गई एक बूंद शहद हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध कर देती है। एक बूंद शहद। जैसे लक्ष्मी जी को दिया गया एक बूंद शहद, शिव जी को दिया गया एक बूंद शहद, तुम्हारे जिंदगी को सार्थक बना देती है। उसी तरह पांच प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, वोटिंग होने जा रही है। मैं संपूर्ण देशवासियों से, संपूर्ण प्रदेशवासियों से, जिन जिन प्रदेशों में वोट डाले जा रहे हैं, जिन जिन प्रदेशों में वोटिंग होने जा रही है, जिन जिन प्रदेशों में चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिन जिन प्रदेशों में 17 तारीख को वोटिंग हो रही हो या किसी और तारीख को वोटिंग हो रही हो, उन संपूर्ण देश प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा, राष्ट्र के हित में, देश के हित में,
भारत के हित में वोट डालने जरूर जाओ और वोटिंग जरूर करो। वोटिंग जरूर करिए, वोट जरूर डालिए। जैसे बेटी को वस्त्र का दान देते हो, जीवन में जैसे कन्या दान करते हो, अन्न दान करते हो, उसी तरह अपने जीवन में एक वोट का मतदान अवश्य करो और जिंदगी को सार्थक करो। अवश्य करो। जिन जिन प्रदेश में वोटिंग होने जा रही है, प्रत्येक माता लक्ष्मी को चढ़ाया उसका फल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बूढ़ी माँ का पूरा मकान जो झोपड़ा था वो पूरा बन चुका था, पूरा एक बूंद शहद माँ लक्ष्मी चाटी। हम निवेदन करेंगे, कभी अगर योग लगे और कभी आपको ऐसा लगे कि मेरे घर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता हो, बहुत झगड़ा, परिवार में विवाद, तो प्रयास करा करो जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं और प्रदोष का यदि दिन हो या महीने की शिवरात्रि हो या प्रदोष का दिन हो, तो उंगली में भले एक उंगली में जरा सा शहद लगा कर ले जाओ और अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शिवलिंग पर उस शहद को लगाकर जल चढ़ाने का प्रयास करो। आप दो प्रदोष या 2 महीने की शिवरात्रि अगर आपने कर ली, अपने आप आपके घर में क्लेश समाप्त होता चले जाएगा, शांति बनना प्रारंभ हो जाएगा। शहद में वो फल है, मधु में वो फल। माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद कौन कौन सा होता है? जल्दी बोलो, जरा जल्दी से बताओ। माता लक्ष्मी का प्रिय प्रसाद कौन सा है? कोई कहेगा खीर, कोई कहेगा सीरा हलवा, कोई कहेगा सिंघाड़ा, कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा फल। और माता लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पकवान है, माता लक्ष्मी के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई भोग है, अगर कोई ने किसी दीपावली के दिन अगर लक्ष्मी जी को शहद का यदि भोग लगाया है, तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, वो उन्नति की ओर बढ़ता है। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं? दीपावली के दिन पकवान बनाते, गुजिया बनाते, चक्की बनाते, बर्फी बनाते, लड्डू बनाते, बाजार से मिठाई लाते, पकवान बनाते, खीर बनाते, हलवा बनाते। दुनिया का सारा भोग माता लक्ष्मी को दीपावली के दिन लगाते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ भी जितने बैठे होंगे, इसमें भी कुछ ही होंगे गिने चुने जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते है। कोई है शहद का जो भोग लगाते लक्ष्मी जी को? तो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते। लक्ष्मी को शहद की प्रियता, मधु की प्रियता, वो आनंद करे। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहकर एक विशाल पर्वत का मंथन करा, जिसने शिवलिंग की आकृति उत्पन्न करी और शिवलिंग की आकृति को उत्पन्न किया। भगवान नारायण ने भगवान शिवलिंग के चरण ढूंढे, सत्य कहा मुझे चरण नहीं मिले, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हो गया। भगवान ब्रह्मा जी आकाश मार्ग की ओर बढ़ते चले गए, उनको कोई शीश नहीं मिला तो केतकी के फूल से झूठ बुलवाया, माता गौ माता से झूठ बुलवाया और ब्रह्मा जी ने खुद ने झूठ बोला।
ब्रह्मा जी स्वयं झूठ बोल दिए, उनका सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कर्मनाशा कटा हुआ शीश बट वृक्ष धारण कर लिए। बड़ के पेड़ के नीचे भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं विराजमान हुए, जिनका नाम बटकेश्वर महादेव। बोल बटकेश्वर महादेव की। आगे वर्णन आता है सुंदर प्रसंग के अंतर्गत। चारों तरफ आनंद समाहित था। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति और दक्ष प्रजापति माता भवानी की आराधना करते हैं। घर में एक बेटी का जन्म हो जाए। एक बेटी